हेलो स्टूडेंट, मैट्रिसेस जो पार्ट हमने देखा था और मैट्रिसेस के अंदर हमने उसके टाइप्स पढ़े। टाइप्स के बाद में हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। मैंने पहले ही बोला है, आप वीडियोस को अच्छे से देखेंगे तो 101% आपको मजे आएंगे और आपको सॉल्व करने में भी अच्छा लगेगा। तो हमने टाइप्स पढ़े, टाइप्स के बाद हम आते हैं उसके आगे के टॉपिक पर जिसमें है एडिशन, सब्ट्रैक्शन और लीनियर कॉम्बिनेशन। इन तीनों चीजों को हम लोग एक एक क्वेश्चन से सॉल्व करके देखेंगे कि एडिशन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है और लीनियर कॉम्बिनेशन यदि दे रखा हो तो उससे किसी भी वैल्यू को किस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो पहली बात है कि कोई भी मैट्रिसेस है, उस मैट्रिसेस जो दो मैट्रिसेस है उनका सम करेंगे तो कौन सी डिजिट का किस डिजिट के साथ सम होता है, इस चीज को हम लोग समझें। तो या तो हम लोग इसके डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आकर भी देख सकते हैं, अदरवाइज दो अलग अलग मैट्रिक्स रहती है तो इसकी लिए क्वेश्चंस हमारे पास जैसे दे रखा है a इज इक्वल टू 0 2 3 1 3 7 एंड बी आपके पास जो दे रखा है वो है 1 3 7 और 2 4 1। अब यदि दो क्वेश्चन दो आपके पास मैट्रिक्स दे रखी है और आपसे बोला कि इन दोनों का सम कीजिए, तो सम की कंडीशन क्या होगी कि a प्लस बी तो हम करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा इस एलिमेंट का सम इस एलिमेंट के साथ होगा। मतलब a11 ये और इसका a11 दोनों सम होते हैं। कैसे होंगे देखिए, 0 प्लस 1 हम लिखेंगे, सेम आगे चलेंगे तो 2 प्लस 3 हम लिखेंगे और नेक्स्ट 3 प्लस 7 होगा आपका। इसी तरह से नीचे देखिए 1 प्लस 2 होगा, 3 प्लस 4 होगा और 7 प्लस 1 का हम लोग ऐड करेंगे। अब जैसे ही इसको हम लोग ऐड करते हैं तो हम देखेंगे कि 0 प्लस 1 1 होगा, 1 2 प्लस 1 3 होगा, ये 5 हो जाएगा और ये आपका 7 हो जाएगा और ये 10 और ये आपका 8 हो जाएगा। तो हाँ, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो एलिमेंट A11 का है नेक्स्ट मैट्रिक्स के A11 एलिमेंट के साथ ही उसका सम होगा, उसी का उसके साथ माइनस भी होगा। तो ये जो है आपका एडिशन वाली कंडीशंस थी। एक पहला जो क्वेश्चन था आपका एडिशन से रिलेटेड वो हमने देखा। अब हम आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था आपका। अब यदि हमारे पास बात कर रहे हैं हम लोग एडिशन के बाद में सब्ट्रैक्शन की, मतलब दो जो मैट्रिक्स है उन दोनों का माइनस किस तरह से किया जाता है। तो देखिए a बराबर आपके पास वैल्यू जो दे रखी है 2 -4 और 4 है, 1 5 एंड 7 है और जो b एलिमेंट है आपका वो है 1 3 -7 4 0 और 3। अब यदि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे हम लोग तो a माइनस बी हम करेंगे। तो देखिए जो हम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है वही कंडीशंस हम लोग यहां भी लगाते हैं। इसको हम माइनस करेंगे 1 4 3 0 -7 और 3। आपको छोटी छोटी क्लासेस में सब चीजें बताई गई है। यदि किसी डिजिट को दूसरी डिजिट से माइनस किया जाता है तो माइनस साइन का प्लस साइन और प्लस का माइनस हो जाता है जब उसमें हम माइनस डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहां देखिए, यहां हमारे पास क्या है 2, ये माइनस होगा 1 के साथ, या -4 दे रखा था, ये माइनस का इंटू इसके साथ होगा तो -3 हो जाएगा और ये 4 और ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस का 7। यहां देखिए यहां हो जाएगा 1, ये माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 4 हो जाएगा, ये होगा 5 -0 और नेक्स्ट हो जाएगा 7 -3। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आप चाहें तो पहले क्या करें, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन करके फिर आप प्लस भी कर सकते हैं। हम सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, यदि दो में से आपका एक माइनस होगा तो आपके पास 1 बचेगा, 4 और 3 7 होगा, लेकिन दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों मिलके सम हो जाते हैं तो 4 3 7 होगा, लेकिन साइन का एक आएगा माइनस का आएगा और यहाँ 7 11 हो जाएंगे और यहां पर आपका -3 बचेगा क्योंकि डिजिट आपकी माइनस की बड़ी थी। यहाँ पर 5 बचेगा और यहाँ पर 7 में से 3 जाएंगे तो 4 बचेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि दो मैट्रिसेस का माइनस किस तरह से करते हैं। यहां देखिए जो मैट्रिसेस है
इसके अंदर नंबर ऑफ रो कितनी है, नंबर ऑफ 2 है और कॉलम कितने हैं, 3 है। तो 2x3 के मैट्रिक्स हैं और ये भी आपका 2x3 का मैट्रिक है, ये भी 2x3 का है, 3x3, 4x4, जितनी रो जितने कॉलम्स के मैट्रिक्स को हम लोग प्लस माइनस कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, उसके अंदर क्या दे रखा है, एक्स और वाई का सम निकालना है, एक्स और वाई दोनों का सम निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम देखें तो क्वेश्चन की कंडीशंस दे रखी है आपके पास, उसके अंदर आपको पहले क्या करना है, एक्स और वाई को फाइंड आउट करना है। जब एक्स और वाई फाइंड आउट हो जाएगा उसके बाद हम बात करेंगे कि वो क्वेश्चन आगे सोल्व किससे होगा। देखिए 2x+1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ इक्वल टू नहीं 0 दे रखा है, 5x और y² + 1 है। इसी तरह से यहाँ पर आपके पास जो दे रखी डिजिट है वो x+3 है, ये 0 है और ये 10 और ये आपकी 26 है। तो ये दोनों में क्या है, इक्वल मैट्रिक है। इक्वल मैट्रिक मतलब दोनों की वैल्यू बराबर है। तो A11 मैट्रिक का A11 एलिमेंट जो होगा सेकंड मैट्रिक के A11 मैट्रिक की इक्वल होगा। तो जब ये इक्वल मैट्रिक है तो देखिए 2x+1 A11 का ये किसके बराबर हो जाएगा, x+3 के बराबर हो जाएगा। या 5x, चाहे तो हम डायरेक्टली 5x से भी वैल्यू निकाल सकते हैं और चाहे हम तो इससे भी वही वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए 5x से भी निकालेंगे तो भी वही आएगी, इससे भी वही आएगी, चाहे तो हम लोग उसे भी देख सकते हैं। अब देखिए दूसरा जो इससे हम पहले x फाइंड आउट करें तो देखिए 2x -x हो जाएगा, ये 3 -1 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू आपके पास 2 आएगा, वैल्यू सेम ही आएगी दोनों से। यहां देखिए 5 हो जाएगा तो यहां हो जाएगा आपका 2। तो हमारे पास x की वैल्यू तो 2 आ गई। एंड सेकंड कंडीशन जो है वो हम लेंगे y एलिमेंट को, तो y² + 1 इज इक्वल टू 26 आएगा। तो y² इज इक्वल टू 26 - 1, तो y की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 25 का अंडररूट हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू आपको +-5, मतलब y की आपके पास 2 वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए अब हमको फाइंड करना है, अब क्या निकालना है हमको कि x + y, यदि y पॉजिटिव होगा तो x 2 + 5 मतलब हो जाएगा 7। यदि y नेगेटिव होगा उस कंडीशन पर हमारे पास आएगा 2 - 5 मतलब -3। आपकी ये 2 वैल्यू यहाँ पर आपके पास आएगी। जब y पॉजिटिव होगा तो आपके पास 7 आएगा, यदि y नेगेटिव होगा तो आपके पास -3 आएगा। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो एक लीनियर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और लीनियर कॉम्बिनेशन की कंडीशन में आपको वहां फाइंड करना है कि वो o की वैल्यू क्या होगी। देखिए क्वेश्चन आपका है कि a की वैल्यू आपके पास दे रखी है -1, 3 और 3 और 4, सेम एज आपके पास b दे रखा है। b की 2 है यहाँ पर, और जो b वैल्यू आपके पास दे रखी है वो है आपके पास 3, 1, -2 और 5। अब देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन आपका क्या दे रखा है कि 2a + b + x इज इक्वल टू 0। तो पहले तो हम लोगों को x निकालना है। तो देखिए x को यदि लीनियर कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखिए तो यदि x को यही रखें तो ये पूरी चीज कहां में चली जाएगी, माइनस में चली जाएगी। अब इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास a तो दे रखा है, लेकिन यहाँ क्या पूछा उसने 2a। तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे, 2a निकालेंगे, मतलब 2 का इस मैट्रिक के साथ मल्टीप्लीकेशन कर दो। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो A11 में, A12 में, 21, 22 दोनों में तीनों चारों पॉइंट पर इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 2 से 6 और 4 2 से 8 हो जाएगा। अब आपको निकालना है 2a + b की बात करेंगे हम लोग। तो 2a की वैल्यू हमारे पास -2, 6, 4 और 8 है और b की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी क्वेश्चन में 3, 1, -2 और 5। यदि इन दोनों को हम प्लस करें तो -2 + 3 हो जाएगा, 4 - 2 होगा, 6 + 1 और 8 + 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो वैल्यू आएगी 1, 7, 2, 13 होगा। 13 हो गया। तो ये हमारे पास 2 है। अब हमको निकालना x इक्वल क्या था, -2a + b था। तो हम लोग माइनस का मल्टीप्लाई 1, 7, 2 और 13 में करेंगे तो माइनस का अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दो, -2, -7 और -13 आपका आ जाएगा। तो इस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन में एक अननोन डिजिट जो है यहाँ पर x है, उसको हम लोग क्या करेंगे, LHS वाली चीज को RHS पोर्शन में ले जाकर उसको सोल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो है अननोन डिजिट आपकी जो x थी वो आपके पास फाइंड आउट होती है।
अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, उसके अंदर आपके पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 की बात 5 की बात। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 था। अब हम आते हैं 5 वाले क्वेश्चन पर। उसकी जो डिजिट दे रखी है आपके पास, उसमें आपके पास दे रखा है कि a प्लस, ये बच्चों जैसा क्वेश्चन ही है, जैसा अपन आप एडिशन का सब्ट्रैक्शन ही कर रहे हैं, इसके इक्वल दे रखा है 3 -3 -6 और 8। अब देखिए यहां पर एक प्लस में हमको a फाइंड आउट करना है, a फाइंड आउट करना है, उस कंडीशन में इसको कहा ले जाएंगे, बैक साइड ले जाएंगे, तो साइन का एक आ जाएगा आपका, माइनस का आ जाएगा, तो a इक्वल हो गया आपके पास 3 -6 और 8, और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि पॉजिटिव साइन है तो उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा आपका, -1 4। हम जानते हैं माइनस की डिजिट है, तो देखो पहले तरीका बताया था कि उसको माइनस कर दो। अब क्या करो, माइनस का अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दो, साइन माइनस का भी लिख सकते हैं हम, तो -2 हो जाएगा, -3 है, प्लस का 1 हो जाएगा, -4। और अब भी इसको हम सोल्व कर सकते हैं, तो चीज वही है जो वैसे बताया वैसे भी कर सकते हैं। 3 -2 -6 -3 -3 प्लस 1 और 8 -4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर 2 होगा, और यहाँ पर माइनस का 9 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 4 आपके पास आ जाएगा। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो अननोन डिजिट आपकी है वो क्या है, x है, और x को हम लोग निकाला कि 1 -9 और -2 और 4 आपका आ जाता है। तो इस वीडियो में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और लीनियर वाली चीजें पढ़ी। नेक्स्ट वीडियो भी हम नेक्स्ट बहुत जल्दी लेके आएंगे, प्लीज थोड़ा सा करके देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करिएगा, गारंटेड आपको समझ में आएगा। और वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।